मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सुंदर समय है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु ने कहा जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। प्रभु ये कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम मुझे पूरे हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और देखो, मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। यह प्रभु का वादा है और प्रभु अपने वादे का सच्चा है। आज धन्यवाद देने का दिन है प्यारे भाई और बहनों। पावन संस्कार में प्रभु की आराधना करने का समय है। उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए शुक्रगुजारी का समय है। उसका सानिध्य आप सबों पर और आपके परिवारों पर छाया हुआ है। याद कीजिए कि प्रभु को 10 कोढ़ी मिले और प्रभु ने उनसे कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वे निरोग हो गए। जब वे निरोग हो गए, उन्होंने देखा कि वो चंगे हो गए हैं, तो उनमें से एक लौट कर आया और प्रभु को धन्यवाद देने लगा। तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? बाकी के 9 कहां हैं? आज इंसान की यही दशा है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर दिन रात हर पल हर क्षण हमें संभालता है। पूरी महामारी के दौरान उसने मुझे और आपको संभाल के रखा। उसने महामारी के दौरान हमें भूखा नहीं रहने दिया। हो सकता है हम अवश्य बीमार पड़े होंगे, परंतु प्रभु का मसा, उसके स्वर्गदूत हमारी निगरानी करते रहे और हमें उन्होंने चंगाई प्रदान की। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यह समय शुक्रगुजारी का है। एक एक बात के लिए धन्यवाद देने का है। इस वक्त आप सारी बातों को छोड़कर बस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें कि हम जीवित हैं, हम भले चंगे हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं। वी कैन फील, वी कैन एक्सपीरियंस। हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम जो वो हमारे ऊपर प्रकट करता है। भले समारी के जैसे धन्यवाद देने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त प्रभु के चरणों में उपस्थित हो जाना। परमेश्वर हमें छूना चाहता है, चंगा करना चाहता है। हो सकता है हमारे जीवन में, परिवार में बीमारी रही होगी। हो सकता है हमें किसी काम में उन्नति न मिली हो सकता है हमारा किसी से मनमुटाव रहा हो सकता है हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हो पर वो पूरी नहीं हुई हैं। प्रियजनों, प्रभु ये कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाएं नहीं हैं। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु का वचन कहता, मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूं। प्रभु ने मेरे और आपके लिए योजना बनाई है और उसे वो पूरा करना चाहता है। इसलिए जब हम उस योजना में उसका सहयोग करते हैं तो वो वादा करता है कि मैं तुम्हारे जीवन में उसे पूरा कर दूंगा। यहां आप में से कुछ माता पिता होंगे, शायद अपने संतान के कारण आंसू बहा रहे हैं। हो सकता है यहां कुछ लोग होंगे जो आर्थिक तंगी से परेशान होंगे। हो सकता है यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो थके मांदे हैं, कर्ज से, बोझ से दबे हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस हमें याद दिलाता है कि हम हर परिस्थिति में, हर पल, हर क्षण धन्यवाद और प्रार्थना के निवेदन प्रभु को समर्पित किया करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की हमारे विषय में यही इच्छा है। हालेलुया।
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के पवित्र दिन के लिए आज के पवित्र दिन मैं के आपका लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद आपकी करता हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से विनम्र हूँ। मैं स्वभाव से नम्र हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में तमाम वरदानों के लिए तमाम वरदानों के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए, मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि मैं आपकी आराधना कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपकी महिमा गा सकूं, आपकी महिमा गा सकूं, आपकी जय जयकार कर सकूं। आपकी जय जयकार कर सकूं। हालेलुया। 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 इस वक्त हम प्रभु की अगुवाई मांगेंगे। आत्मा हम पर अधिकार ले, जैसे वो 50वें दिन चेलों के ऊपर उतरा, वैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों वो हम पर भी उतरे और हमें मसा प्रदान करे और हमें आशीष प्रदान करे। प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए, इस विशेष कृपा के लिए इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू। पचासवें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। उस आग का काम आज कर दे शुरू, उस आग का काम आज कर दे शुरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले झूले मुझे
मुझे पाकरू। एलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। एलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। एलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। एलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं, उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं। मैंने कर ली है तुझसे गुफ्तगू, मैंने कर ली है तुझसे गुफ्तगू। छूले छूले मुझे पाकरू, 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 छूले छूले मुझे पाकरू। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ इस पवित्र संस्कार में आप इस पवित्र संस्कार हमारे में बीच में हमारे बीच में उपस्थित हैं। उपस्थित मैं हैं। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के लिए, मैं अपने जीवन अपने के लिए, परिवार के लिए, अपने परिवार अपने के माता लिए, पिता के लिए, अपने माता पिता अपने के लिए, बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, विश्वास की बुलाहट के लिए विश्वास की बुलाहट के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपने मुझे वर्ष 2021 में वर्ष 2021 में सुरक्षित रखा। सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता आपकी हूँ। आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की ओर देखें और कहें, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे बिना अधूरा हूं। यदि आप चिंता में हैं तो अपनी चिंताओं को समर्पित करें। यदि आप के जीवन में कष्ट है, बीमारी है, तो समर्पित करें। प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे चंगा कर, मैं तेरी आराधना करता हूं। इस वक्त परम प्रसाद में उपस्थित परमेश्वर हर एक को देख रहा। प्यारे भाई और बहनों, वो हृदयों की थाह लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थना को सुनता है। हम इस वक्त परमेश्वर के चरणों में हैं। यह वेदी प्रभु का पवित्र सिंहासन है, जहां से विराजमान होकर वो हम सबों को आशीष प्रदान करता है। कुछ क्षण मौन होकर हम प्रभु की महिमा करें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, अनकही बातों को समर्पित करें। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया है, हमारा अधर हम पर हावी हो गया है, किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है।
किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता है धन्य है वह जिसे तू चुनता है और अपने मंदिर में निवास करने देता है। और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, हम तेरे घर के वैभव से तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप, अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कारों द्वारा, तू अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है। समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा वह अपने सामर्थ्य से, वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है। पर्वतों को स्थापित करता है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी, पृथ्वी के सीमांतों के निवासी तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं। तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित है। पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम प्रदेश तेरे कारण, प्रदेश तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की सुधि ली है, तूने पृथ्वी की सुधीली है। उसे सींचा और उपज से भर दिया। उसे सींचा और उपज से भर दिया। ईश्वर की नदी उमड़ती है, ईश्वर की नदी उमड़ती है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू जोती हुई भूमि सींचता है, तू जोती हुई भूमि सींचता है। उसे बराबर करता, उसे बराबर करता। पानी बरसाकर नरम बनाता पानी बरसाकर नरम बनाता। और उसके अंकुरों को आशीष देता है। और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि, तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। अच्छी फसल से भरी हुई है। बढ़ती भूमि के चरागाह हरे भरे हैं। बढ़ती भूमि के चरागाह हरे भरे हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं। सर्वत्र आनंद तथा सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, हम सबों के लिए आशीष का वर्ष रहा, अनुग्रह का वर्ष था। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं था। कई बिजनेस पीपल जो व्यापार करते हैं, हो सकता है उन्हें बिजनेस में घाटा रहा हो महामारी के कारण। कई लोगों के मुंह से सुनता हूं कि पेंडेमिक ने तो हमारी धज्जियां उड़ा दी हैं, इस महामारी के कारण हम बर्बाद हो गए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो भी करता है बाइबल हमें बताती अच्छा ही करता है, और जो भी कुछ करता है वो प्रेम से करता है।
इसलिए मनुष्य के लिए इतना पर्याप्त है कि वह पाए हुए हर एक वरदान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा को गंवा दे। इसलिए आज हमें एक सवाल करने की आवश्यकता है। वे लोग जिन्होंने बहुत कमाया, यहां तक कि महामारी के दौरान भी बहुत लोगों ने कमाया, उनका बिजनेस अच्छा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ एक लोग ऐसे थे जो प्यारे भाइयों और बहनों अपनी जीविका अर्जित करने के लिए भी बहुत परेशान थे। तो हम अपने आप से पूछें कि हमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए हमने क्या किया। मैं समझता हूं कि महामारी के दौरान जितने लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और आशीष प्रदान की। महामारी के ये 2 वर्ष हम सबों के लिए इतने डरावने थे कि इंसान से दूर हो गया। बाइबल की भविष्यवाणियां पिछले 2 सालों में पूरी हुई और एक एक वचन पूरा हुआ। जैसा कि नबी यशायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि लाशें पड़ी रहेंगी, उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, इंसान से दूर चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। महामारी के दौरान जो मंजर था, प्यारे भाइयों और बहनों, यहां तक कि बच्चे अपने माता पिता को छूने से कतराते थे कि कहीं उन्हें कोरोना जैसा वायरस अपनी चपेट में ना ले ले। कितने लोगों ने विश्वास खो दिया, कितने लोगों ने हौसला खो दिया कि अब वे जीवित नहीं रहेंगे, और वो जीवित नहीं रहे। लेकिन बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है, हम पढ़ते हैं स्तोत्र संख्या 34 में कि जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं वे सदा आनंदित रहते हैं। और जितने लोगों ने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई इस महामारी के दौरान, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, चंगाई प्रदान की, आशीष प्रदान की और महामारी से उन्हें आजाद किया, उनके परिवारों को सुरक्षित रखा, उनके जीवन को आशीर्वाद दिया, बीमारी से उन्हें आजाद किया। मुझे याद है महामारी के दौरान अनेक लोग जब अस्पतालों में थे तो उनके घर वाले अपने निवेदन हमें भेजा करते थे और अनेक लोग फोन के द्वारा प्रार्थना मांगते थे। महामारी की जब दूसरी लहर शुरू हुई तो वो मंजर इतना भयानक था कि हमारी ऑनलाइन प्रार्थना के दौरान लगभग 3,500 लोग हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ते थे। लेकिन जैसे ही दूसरी लहर थोड़ी कम हुई, प्यारे भाइयों और बहनों, वो 3,500 का आंकड़ा हमारी ऑनलाइन लाइव प्रेयर में वो लगभग 1800 तक पहुंच गया था। लोगों को लगा कि महामारी समाप्त हो गई है, परमेश्वर ने हमें चंगा कर दिया है, अब हमें जरूरत नहीं है, अब हमें परमेश्वर का वचन सुनने और आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महामारी तो चली गई है, हम अच्छे हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिन्हें परमेश्वर ने छुआ और स्पर्श किया, वे लोग लगातार परमेश्वर की आराधना करते रहे और परमेश्वर की आशीष उनके परिवारों में हमेशा बनी रही और आज भी बनी हुई है। हालेलुया।
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता आपकी हूँ, आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। आपने मेरे जीवन में आपने मेरे जीवन अपनी में आशीष को अपनी आशीष को बनाए रखा। बनाए रखा। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता प्रभु है, की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित तुम हो, फिर कभी निराश नहीं होंगे। तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दूत प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास उसके भक्तों के डेरा डालता है डेरा डालता है और विपत्ति से और विपत्ति उनकी रक्षा करता है। उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। परख कर देखो परख कर कि देखो प्रभु कितना भला है। प्रभु कितना भला है। धन्य है वह धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। जो उसकी शरण जाता है। तो धन्य थे वे लोग जो निरंतर उसकी शरण में रहते थे। ब्लेसेड आर दोज हु रिमेन इन हिज प्रेजेंस डेली, एवरी डे। चाहे वो शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे काम का समय हो या विश्राम का समय हो। बाइबल हमें बताती है कि तुम उठते बैठते लेटते राह चलते सोते समय जागते समय परमेश्वर की बातों पर मनन चिंतन किया करो। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट करता है प्यारे भाइयों और बहनों कि इन वचनों को, संहिता को अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को, मीन्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, टीच द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन, योर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ईच एंड एवरी वन। और प्रभु आपको हमेशा ब्लेस करता रहेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं कि यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, उन पर चलते हो, तो ये सारे वरदान तुम्हारे घर में आन पड़ेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, घर से बाहर जाते समय और घर के अंदर आते समय, दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो ऐसे वादे अपनी प्रजा के साथ करता है? कोई नहीं प्यारे भाई और बहनों। Even the father cannot promise to his son or his daughter कि मैं तुम्हें हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता ईश्वर स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त, जिसे वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 और उससे आगे, कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, और वो हमारे साथ रहता है। बाइबल हमें बताती है कि वो अपने दूतों को आदेश देता है कि वो अपने भक्तों के पास डेरा डालते हैं। इसलिए मैं और आप सुरक्षित हैं, इसलिए मैं और आप जीवित हैं। प्रभु कहता है मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु कहता है मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। इसलिए मुझे और आपको प्यारे भाइयों और बहनों इन सारी बातों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज अगर किसी व्यक्ति को यह शक है कि उसका पुराना जीवन अच्छा नहीं हो सकता, तो यह बात आप अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि पुरानी बातों को भुलाओ। 2021 वर्ष में जो कुछ अच्छा नहीं था उसे भुलाओ, और अब तुम ईश्वर से प्रार्थना करो और वह तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हें आशीष प्रदान करेगा। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन आपका मेरे वचन पांव का दीपक है। मेरे पांव का दीपक मैं है। इसे अपने जीवन में मैं इसे अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपने जिंदगी में, अपने जीवन में उन पुरानी बातों को भुलाने में असमर्थ हैं। तो वचन इस तरह से है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और उससे आगे, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो,
देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं और वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर यह कह रहा है कि मैंने अपनी प्रजा को चुना, प्रभु ने आपको चुना, और कहता है अगर किसी के जीवन में दुख रहा, कष्ट रहा, परेशानी रही, मरुभूमि के जैसे उसने अनुभव किया, तो प्रभु ये कहता है मैं अब तेरे लिए क्या करूंगा? उस मरुभूमि में, उजाड़ प्रदेश में नया रास्ता बनाऊंगा। तेरे दुख को मैं हल्का करूंगा, मैं उसे चंगा कर दूंगा। मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं और देख मैं अपनी योजनाओं को पूरा करूंगा और मैंने एक नया काम तेरी जिंदगी में शुरू कर दिया है। कभी कभी हम लोग प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन वो वचन हम पूरा नहीं होने देते अपने जीवन में, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं। द लाइफ एट प्रेजेंट इज ऑल अबाउट इंस्टेंट हैप्पीनेस। एवरीवन इज रनिंग आफ्टर इंस्टेंट हैप्पीनेस, मतलब तुरंत खुशी मिलनी चाहिए, अभी होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। अनॉइंटिंग और ईश्वर का अभिषेक ग्रहण करने के लिए उसके पीछे कितना त्याग करने की आवश्यकता है, यह शायद आप नहीं जानते हैं। 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने इब्राहिम को ब्लेस किया और उससे वादा किया। लगभग 100 वर्ष की अवस्था में उसने सारा, जो प्रसव करने में असमर्थ थी, जिसकी नसें सूख चुकी थीं, उसने उसको पुत्र का वरदान दिया। अपने धार्मिक जीवन के लगभग 75 वर्ष और उसके बाद ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरे होने के और 25 वर्ष इब्राहिम ने इंतजार किया। क्या इन दिनों में वो परमेश्वर से दूर गया? नो, वो परमेश्वर के और नजदीक आता रहा। परमेश्वर की एक एक बात के प्रति वो ईमानदार रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं और आप उन वचनों को पूरा होने अपने जीवन में नहीं देते हैं। तो प्रियजनों, आज हम लोगों में से कई लोग इसी कारण बीमार हैं, इसी कारण अशांति में हैं, क्योंकि वे अपने अतीत के गुलाम हैं। इसलिए हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, तो आप अपने आप को 2021 वर्ष के सारी दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से, बुरे अनुभवों से आप अपने आप को आजाद करें और परमेश्वर में अपना मन लगाएं। परमेश्वर में अपना मन लगाएं, वचन सुने और प्रभु के साथ रहें प्यारे भाइयों और बहनों, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, मसा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये आधुनिक युग के मनुष्य की कड़वी सच्चाई ये है कि वह या तो पास्ट में जीता है और या भविष्य में जीता है। दुख का सबसे बड़ा कारण जो है, आइदर लिविंग इन पास्ट और थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। हम लोग वर्तमान को एंजॉय करना नहीं जानते हैं। Many of us do not know to enjoy our present। इसलिए प्रभु कहता है कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए काफी है।
तुम अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी सुध लेता है। अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें वर्तमान में जीना होगा। हमें आज परमेश्वर की आराधना करनी होगी, हमें आज उसके पास आना होगा, हमें आज उसके साथ रहकर उसकी रूह का दुगना मसा लेना होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें कहता है कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। इसलिए जो लोग कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, परमेश्वर आप सबके लिए सब कुछ नया बनाने जा रहा है, नया बनाने जा रहा है। और वो कहता है कि मैंने वो नया कार्य करना तुम्हारी जिंदगी में शुरू कर दिया है। एंड मेनी ऑफ यू हैव बीन ब्लेस्ड with the anointing of the Holy Spirit during the pandemic when you were listening to the word of the Lord। जब आप अपने घर में महामारी के दौरान प्रार्थना कर रहे थे और अब भी करते हैं, तो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ब्लेस किया। आप में से बहुत सारे लोगों को शारीरिक चंगाई प्रदान की, आत्मिक चंगाई प्रदान की, आध्यात्मिक चंगाई प्रदान की। आपका विश्वास जो कमजोर था वो मजबूत बना, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आपका कल्याण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, आपने मेरे जीवन में आपने मेरे जीवन में अपनी आशीषों को अपनी आशीषों प्रदान को किया है। प्रदान किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो सृष्टि का जो रूप जो बिगड़ गया है, वो क्यों बिगड़ा है? सृष्टि का जो सुंदर रूप था वो क्यों बिगड़ा है? ये मनुष्य की आदतों के कारण बिगड़ा है, हमारी अपनी समस्याओं के कारण बिगड़ा है, हमारी अपनी बदकारियों के कारण वो सृष्टि का स्वरूप बिगड़ा है। अब छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सार्वभौमिक स्तर पर यदि हम देखें तो प्रकृति अपना स्वरूप बदलते जा रही है। जब बारिश आने का समय नहीं होता तो बारिश आती है, जब बर्फ गिरने का समय नहीं होता तो बर्फ गिरती है, क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। पहली बात, इसलिए प्रकृति का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। और इसी के साथ साथ इंसान की आदतें, लड़ाई झगड़ा, पुरानी बातें, दुश्मनी, क्षमा नहीं कर पाना, ये सब उसके साथ रहते हैं। तो इस तरह से वो बॉन्डेज में रहता है, बंधन में रहता है, प्रार्थना करता है लेकिन बंधन में रहता है, छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए आज प्रभु हमसे चाहता है कि जबकि हम वर्ष 2022 में प्रवेश करने वाले हैं, तो हम संकल्प लें कि हम 2021 में जो नहीं कर पाए, जो हमारे संकल्प थे, वो हम 2022 में पूरा करने की कोशिश करें। और उन सारे संकल्पों में पहला संकल्प हमारा यह होना चाहिए, द फर्स्ट रेजोल्यूशन, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, नबी योशुआ लिखता है कि मैं और मेरा परिवार आज से ईश्वर की सेवा करने जा रहे हैं, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। That was the promise of prophet Joshua along with his family। योशुआ ने लोगों से कहा कि मैं और मेरा परिवार आज से प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तुम आज ही डिसाइड कर लो कि तुम क्या करना चाहते हो, किसकी सेवा करना चाहते हो। आपका क्या रेजोल्यूशन है? आपका क्या संकल्प है? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? वर्ष 2022 में क्या आप प्रभु का वचन पढ़ने को तैयार हैं? एक आत्मचिंतन के लिए
मनन चिंतन के लिए एक सवाल आपके सामने में रखता हूं। आर यू रेडी टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड इन ईयर 2022? क्या आप परमेश्वर का वचन पढ़ने को तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने को तैयार हैं? क्या आप अपने भाई अपनी बहन से प्रेम के साथ रहने को तैयार हैं? क्या आप निस्वार्थ जीवन व्यतीत करने को तैयार हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, धरती पर रहते समय महान काम करते जाएं, जो लोगों की दृष्टि में शायद बड़े होंगे, परमेश्वर की दृष्टि में बड़े नहीं होंगे। तो दूसरा संकल्प हमें यह लेने की आवश्यकता है कि हम काम वो करेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा है, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं। इसलिए इन सारे रेजोल्यूशंस को मुझे और आपको वर्ष 2022 में लेने की आवश्यकता है। अगर मैं और आप इन संकल्पों को लेने को तैयार हैं और प्रभु से वादा करने को हम तैयार हैं, तो प्रियजनों, मैं समझता हूं कि हमें 2022 में कष्ट नहीं होगा। We will not be unsatisfied. We will not be unsatisfied. We will be satisfied. Why? क्योंकि हमने अपने जीवन में उन संकल्पों को लिया है जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा कर सकता है। बोले आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, वादा करता हूं मैं वादा करता वर्ष 2022 में वर्ष 2022 में आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके वचन पर चलूंगा, आपके वचन पर चलूंगा, अपने परिवार के साथ मिलकर अपने परिवार के साथ आपकी सेवा करूंगा। आपकी सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में आ जाइए। आ जाइए। मैं आपको मैं आपको अपने परिवार में अपने परिवार प्रथम में स्थान देता हूँ। प्रथम स्थान देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 65 वर्स 17 to 18, कि मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, उसमें आनंद और उल्लास होगा। एक नया आकाश और एक नई सृष्टि, इस बात को हम अपने जीवन में क्या करें? चरित्रार्थ करें। लेट अस अप्लाई दिस वर्ड ऑफ गॉड इनटू आवर लाइव्स, कि हमारे परिवार के लिए प्रभु एक नया आकाश बनाएगा, मतलब हमारे परिवार का स्वरूप नया करेगा। यह उसका वादा है। और वो कहता है कि मैं एक नई सृष्टि की रचना करूंगा, मतलब माता पिता हो सकता है वो जिम्मेदार नहीं है, तो अब से वो मैं उन्हें प्रेरणा दूंगा, ब्लेस करूंगा, तो वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हो सकता है बच्चे परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, तो प्रभु कहता मैं उन्हें ब्लेस करूंगा, एंड आई विल मेक देम न्यू। और उसके बाद वहां पर क्या होगा? उसमें आनंद और उल्लास होगा। बोलो आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। जिस घर में रूखा है, सूखा है, बीमारी है, रोग है, परेशानी है, यदि वो परिवार अपने परमेश्वर के पास लौटता है, वादा करता है, उसकी बातों पर चलने के लिए कमिटमेंट करता है, तो प्रभु ये कहता है मैं उसका घर नया कर दूंगा, मैं उसके लोगों को नया कर दूंगा, और उसके घर में आनंद होगा, उल्लास होगा, मैं उसे नया बना दूंगा। आज कई लोग इतनी बड़ी दुनिया को भूलकर, इतनी बड़ी दुनिया को छोड़कर अपनी छोटी सी दुनिया में सिमट गए हैं। द वर्ल्ड इज सो बिग, परंतु हमारे लिए वो बहुत छोटा हो गया है। हमारे लिए बहुत छोटा हो गया है। जानते हैं कैसे? हम अपने दुखों में सिमट के रह गए हैं, हम अपनी पीड़ाओं में सिमट कर रह गए हैं। मेरा, मेरे लोग, मेरी समस्याएं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये और मेरा वो, ऐसा करते करते लोगों की जो दुनिया थी वो प्यारे भाइयों और बहनों
वो छोटी सी हो गई, बिल्कुल छोटी सी। हालांकि संसार इतना बड़ा है, लेकिन आपकी और मेरी दुनिया बहुत छोटी हो गई, क्योंकि हमारे विचार बहुत छोटे हो गए, हमारी सोच बहुत छोटी हो गई, हमारा जीवन बहुत सिमट गया है, ठीक वैसे जैसे कि एक छोटी सी चिप कार्ड हो गया। हमारा जीवन वैसा हो गया है। हम वर्चुअल वर्ल्ड में रहना सीख गए हैं। 4 लोग हमारे आजू बाजू रहते हैं, हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं, परंतु हम अपने मोबाइल पर बिजी रहते हैं। हमारी दुनिया हमारा मोबाइल है, हमारी दुनिया हमारा मोबाइल है। यदि मैं गलत हूं तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन यह हकीकत है। इसे स्वीकार करना पड़ेगा, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए इंसान के मन में अशांति है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड प्यारे भाइयों और बहनों आपको, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। वो आपसे आपकी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाएगा, आपके दुखों को हल्का नहीं कर पाएगा। हम में से कितने लोग हैं अपने आस पड़ोस में भाई बहनों से बातें करने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया बहुत छोटी हो गई है। लेकिन मसीहों के लिए ऐसा नहीं है। मसीहों के लिए यह आदेश है प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु का वचन जाओ और लोगों को सुनाओ। We need to go out। हमें अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपनी बहन और अपने मित्र और मिलने जुलने वाले को इन वचनों को सुनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें जीवन है, इनमें जीवन है, और वो जीवन हमें आनंद प्रदान करता है। इसलिए अपनी दुनिया को बड़ा करें तो आपका आनंद भी बड़ा हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। जैसे ही आप अपनी दुनिया का दायरा बड़ा करने लग जाएंगे, आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं इस बात को अपने जीवन में सेवकाई में अनुभव करता हूं। हालांकि मैं अपनी पल्ली में, दमोला पल्ली में सेवकाई करता हूं, लेकिन जब से हम ऑनलाइन आए हैं तब से हजारों की संख्या में लोग हमसे जुड़े हैं, तो मुझे बहुत आनंद आता है जब हम उनसे बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके दुखों को सुनते हैं, तो बहुत आनंद और सुकून मिलता है कि परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा, क्योंकि हमने उन लोगों को अपना समय दिया, उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु का वचन उन तक पहुंचाया, और परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा बनाया कि हमें उनके लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सारी कमी घटी पूरी कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन पुनः एक बार मैं दोहराना चाहता हूं। वर्ष 2021 में जो कुछ अच्छा नहीं था तो उसे भुला दीजिए। एक नए वर्ष की शुरुआत हम करने वाले हैं, उसमें हम पदार्पण करने वाले हैं। बड़े हिम्मत और हौसले के साथ, प्रभु के वचन के साथ हम संकल्प करें और पुरानी बातों को भुलाकर नई बातों को अपने जीवन में स्थान दें। तो कई लोग जो पुरानी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि उनसे जुड़े लोगों को वे क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो भुलाने के लिए हमें क्षमा करना होगा। जिन्होंने हमें दुख दिया, उन दुखों को हमें भुलाना होगा। पुरानी यादों को प्यारे भाई और बहनों जाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका कल्याण करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं मैं विश्वास करता हूँ आप मेरा कल्याण करना चाहते हैं। कल्याण करना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे। इस वक्त हम प्रभु को समर्पित करेंगे। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैं जानता हूं आपके बहुत सारे सवाल हैं। प्रभु हमारे साथ है, अपने दास के द्वारा वो आपको ये वचन दे रहा है। तो प्रभु से जो भी बातें करनी है आज कर लीजिए, जो वादे करने हैं आप उससे कर लीजिए। शायद दोबारा हमें मौका ना मिले, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है।
जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो वो हमें आशीष प्रदान करता है। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का सुरूर दे, मसा भरपूर दे। 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 अपना बढ़ा दे हाथ, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तू जो कहे तो चश्मेदारी फिर थम जाए तू पाँव भारी। तू जो कहे तो चश्मेदारी फिर थम जाए तू पाँव भारी। तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला। तू जो कहे तोहरा, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे। रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे। अपना बढ़ा दे हाथ, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, दुश्मन पे मैं फतेह पाऊं। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, दुश्मन पे मैं फतेह पाऊं। मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो। मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो। वो दिन हो यारा, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ।
बातें कर लेना, सारी बातें कर लेना। प्रभु का वचन कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। इंसान आपका अच्छा नहीं कर सकता, इंसान आपको थोड़े समय के लिए सहायता दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रह सकता है। इसलिए मशवरा करना तो उसके साथ करना, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने विश्वास के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप परमेश्वर से सलाह लेंगे, मशवरा करेंगे, तो वो आपको बताएगा। ही विल टॉक टू यू। वो आपके ऊपर रिवील करेगा, हर एक योजना को आपको वो बताएगा। यदि आप उसकी बातों को सुनने को तैयार हैं, तो वो आपके जीवन में आपकी सारी बातों को पूरा करेगा। परमेश्वर के पीछे दौड़ना सीख लीजिए, बाकी की चीजें आपके पीछे दौड़ेंगी। एक मंत्र देता हूं मैं आपको, और आप इसको करके देखिए कि आज से आप प्रभु से वादा करें और परमेश्वर के पीछे दौड़ना शुरू करें। पैसे के पीछे नहीं, काम के पीछे नहीं, नौकरी के पीछे नहीं, ये सारी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। पहली बात जो होनी चाहिए हमारे जीवन में, वो प्यारे भाइयों और बहनों एक ही बात है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32, 33 और 34 कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यदि आप आज संकल्प करते हैं कि हे प्रभु मैं आपके पीछे आ रहा हूं, तो प्रभु कहेगा मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूं। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे। If your righteousness goes in front of you, my glory will follow you. अगर तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तो मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हें ब्लेस करेगी। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, वादा करता हूँ मैं वादा करता हूँ आपके प्रति आपके ईमानदार रहूंगा, ईमानदार आपकी रहूंगा, महिमा करूंगा, आपकी महिमा अपने करूंगा, जीवन में, अपने जीवन अपने में, परिवार में अपने परिवार आपको में, प्रथम स्थान दूंगा। आपको प्रथम स्थान हालेलुया, दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30, प्रभु ये कहता है कि जो मेरा आदर करते हैं मैं उन्हीं का आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ समझते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ समझूंगा। एवरीवन हु ऑनर्स मी आई विल ऑनर हिम, बट एवरीवन हु रिजेक्ट्स मी, डज नॉट रिस्पेक्ट मी, आई विल ऑल्सो नॉट रिस्पेक्ट। इसलिए आज का ये वचन आपके लिए है, आज का ये वचन मेरे लिए है। वर्ष 2021 के अंतिम दिन में भले समारी के जैसे प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के पास लौटकर चले आए और धन्यवाद करते जाएं। जो नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए भी धन्यवाद करें। प्रभु कहता है ये मेरी प्रजा है, मैंने इसे अपने लिए चुना है, मैंने इसे ब्लेस किया है। मैं चाहता हूं कि ये बंदगी करे, मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ रहे, मैं चाहता हूं कि इनका कल्याण हो, क्योंकि मुझे इनका भला करने में आनंद आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर वचन मैं आपको देता हूं, स्तोत्र संख्या 115 पद संख्या 12 और 14, साम नंबर 115 वर्स 12 एंड 14। वचन इस तरह से है कि प्रभु आपको याद करता है, प्रभु आपको याद करता है, यीशु आपकी चिंता करता है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु आपको याद करता है, और नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करता है, हमारी सुध लेता है। और उसका एक सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45 से 56 में, कि जब चेले रात के चौथे पहर नाव खे रहे थे तो वायु प्रतिकूल थी, वहां पर उसमें बहुत ज्यादा तूफान जैसी हवा चल रही थी, और ईसा चौथे पहर पानी पर चलकर उनके पास आते हैं, और जैसे ही उनकी नाव में वो पैर रखते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, समुद्र शांत हो जाता है, थम जाता है, और उनके दुख
हल्के हो जाते हैं, उनकी जो घबराहट थी वो समाप्त हो जाती है। तो वर्ष 2022 में प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार में स्थान दीजिए, तो आपके जीवन के कष्ट, दुख, परेशानियां हल्के हो जाएंगे। क्योंकि जिस घर में यीशु आ जाता है, जिस घर में वो रहता है, उस घर में शांति, उन्नति और मुक्ति सदा विराजमान रहती है। मैंने तमाम बातें आपसे कही, तमाम संकल्प लेने को कहा मैंने आपसे, पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा। रेजोल्यूशन 2022 वर्ष के लिए हमें करना होगा योशुआ के जैसे, दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मी एंड माई फैमिली विल सर्व द लॉर्ड। आज से मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। दूसरा संकल्प कि हम परमेश्वर को अपने घर में प्रथम स्थान देंगे, उसके वचन को अपने घर में प्रथम स्थान देंगे। तीसरा वचन, हमारी धार्मिकता, हमारी राइचियसनेस हमारे परिवार के आगे आगे चलेगी, तो हमारे परिवार के पीछे प्रभु की महिमा आती रहेगी। तीसरा संकल्प। चौथा संकल्प, परमेश्वर के पीछे भागने की आदत डाल लीजिए। परमेश्वर से दूर भागने की नहीं, परमेश्वर के पीछे भागने की आदत डाल लीजिए, और वो आपके पीछे पीछे चला आएगा, आपको खोजने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी चिंता करने के लिए, आपको ढूंढने के लिए और आपकी रक्षा करने के लिए। पांचवी बात, अपनी दुनिया का जो दायरा छोटा हो गया है उसको बड़ा कर लीजिए। अपने भाई बहनों से बातचीत कीजिए, निरंतर मिलिए, उनसे प्यार करिए, स्वार्थ के लिए नहीं, एक दूसरे की देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए, प्यारे भाई और बहनों। एंड योर लाइफ विल बी वंडरफुल, योर फैमिली विल बी वंडरफुल। आपके घर में शांति होगी, आपके घर में प्रेम होगा, आपके घर में सहनशीलता होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मनमुटाव नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो एक दूसरे को लोग, प्यारे भाई और बहनों, हिम्मत और हौसला देंगे। आपका परिवार उन्नति करेगा, आपका परिवार ब्लेस होगा, आपके घर में आपके बच्चे ब्लेस होंगे, आपका बिजनेस ब्लेस होगा, आपकी नौकरी को परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपके पैसे को प्रभु आशीष प्रदान करेगा। क्या आप तैयार हैं? यीशु ने मार्था से कहा, अध्याय 11 यूहन्ना का सुसमाचार पद संख्या 1 से 44 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु से मार्था शिकायत कर रही थी कि प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन यीशु ने क्या कहा? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि अगर तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस वचन पर ध्यान देना। जस्ट थिंक अबाउट दिस लिटिल वर्स, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। हे प्रभु, यदि आप मेरे घर में होते तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि आप नहीं थे इसलिए लड़ाई झगड़ा, मार काट, गाली गलौज ये सब हो रहा है। प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरे घर में शांति होती। शांति नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रभु वहां पर नहीं है। यूहन्ना के पत्र में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर प्रेम है, जिस घर में प्रेम नहीं है वहां पर ईश्वर नहीं है। तो इसलिए वहां पर क्या लड़ाई झगड़े और अन्य बातें हैं। तो संकल्प लेना है कि प्रभु को अपने घर में स्थान देना है। ठीक वैसे जैसे जक्केउस ने अपने घर में यीशु मसीह को क्या दिया? स्थान दिया। उसने अपने काम में, बिजनेस में स्थान दिया। जक्केउस कहने लगा कि मैं आज अपनी संपत्ति का आधा भाग बेचकर गरीबों में बांटता हूं, और जिसको मैंने ठगा है उसका मैं 4 गुना लौटाता हूं। कितना सुंदर निर्णय था। That was the resolution which Zacchaeus took। वो रेजोल्यूशन, वो संकल्प जो जक्केउस ने लिया था, उस संकल्प के द्वारा उसका जीवन बदल गया। ये वही जक्केउस था जो लोगों से डरता था, उनसे भागता था। ये वही जक्केउस था जो लोगों को ठगता था, धोखा देता था। ये वही जक्केउस था जो चुंगी घर में बैठकर अन्याय से धन कमाया करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु उसके जीवन में आ गया तो उसका जीवन बदल गया। जब यीशु मसीह चेलों की नाव में बैठ गया तो उनकी नाव में सब कुछ ठीक हो गया। 2022 में यदि आप परमेश्वर को अपने घर में स्थान देते हैं तो मैं आपको यीशु मसीह के वचन से
वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके घर में भरपूरी होगी। बोलो आमेन। आमीन। आपके घर में उन्नति होगी। बोलो आमेन। आमीन। आपके घर में चंगाई, आशीष और अभिषेक उतरेगा। बोलो आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज ये अनॉइंटिंग रिसीव करके जाना, आज ये अभिषेक अपने साथ में लेकर जाना, आज के वचन अपने साथ में लेकर जाना प्यारे भाई और बहनों, और इनको चरितार्थ करना, एग्जीक्यूट करना, क्योंकि प्रभु यीशु ये कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी बातों को मानोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम मेरी बातों को मानोगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं पर भी चलेगा, वो मेरी आज्ञाओं पर भी चलेगा। इसलिए ये सुंदर समय है, हम अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद दें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जीने का रास्ता दिखाया, हमें एक नया जीवन उसने प्रदान कर दिया है। जीने का वो एक नया रास्ता हमें दे गया है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें और शुक्रगुजारी करें आज के इस पवित्र दिन में कि उसने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है। वो प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। इस वक्त हम अपने निवेदन प्रभु के चरणों में रखें, उसके बाद हम लोग चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे और मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में अर्पित करेंगे। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तू महान है, तू महान, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी आराधना प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं एक एक परिवार के लिए, बुजुर्गों और बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, नवयुवक युवतियों के लिए, सारे पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें सुंदर मौका प्रदान किया कि हम उसके वचन पर कान दें और उसकी आशीषों को अपने जीवन में हम ग्रहण करें। हम विशेष रूप से प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सुंदर जीवन का वरदान जो प्रदान किया है, प्रभु उसे हमारे जीवन में बनाए रखे और आशीष प्रदान करे। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी।
सारे पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, संत पिता फ्रांसिस के लिए, जितने भी लोग सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को हम समर्पित करते हुए इनकी बुलाहट के लिए, इनके जीवन के लिए, इनकी सेवकाई के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें वर्ष भर संभाला, हम पर आशीर्वाद बरसाए, हमें सुरक्षित रखा, हमारी कलीसियाओं को उत्साह प्रदान किया। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, अपने विश्वास के वरदान के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, हर एक चीज के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। जितनी शुक्रगुजारी करेंगे उतना कम है प्यारे भाई और बहनों। हम अच्छी पोस्ट पर हैं, आप में से बहुत सारे लोग अच्छी जगह पर हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छे लोगों की संगति में हैं। ये परमेश्वर का वरदान है, क्योंकि वो आपके जीवन में हर एक वरदान पूरा करता है, वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। महामारी के दौरान जो हमारे परिवारों से गुजर गए, हे प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। जो असमय मारे गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, हे प्रभु उनकी आत्मा को भी शांति प्रदान कर। मैं तेरा दास प्रभु मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूं, तेरी प्रजा के लिए प्रायश्चित करता हूं। एक एक परिवार को प्रभु समर्पित करता हूं। इनके जीवन की निरर्थक जीवनचर्या, पूर्वजों की चली आई निरर्थक जीवनचर्या के सारे पाप, श्राप और बंधनों को तोड़ता हूं। प्रभु इनके घर के चारों कोनों में तेरे लहू का बाड़ा लगाता हूं। तेरा रखवाल दूत अपनी तलवार लेकर इनकी रक्षा करे। तेरा स्वर्गदूत रफाएल जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती प्रदान करे। तेरे स्वर्गदूत गैब्रियल प्रभु तेरे वचन और तेरे संदेश लेकर इन लोगों के जीवन और परिवार में प्रवेश करें। हे प्रभु ये तेरी महिमा के लिए जीवन बिता सकें। इन तमाम बातों के लिए समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं, आपका जवाब होगा। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। जो बीमार हैं उन्हें हम समर्पित करते हैं। भयंकर बीमारियां, जिनके शरीर में कष्ट है, परेशानी है, हड्डियां सूख चुकी हैं, निसंतानता के बंधन में जकड़े हुए हैं, जिन्हें सिस्ट की बीमारी है, जिन्हें प्यारे भाइयों और बहनों, जिनकी किडनियां खराब हैं, जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, जिनके मुंह में कैंसर है, जीभ में गांठें हैं, उन तमाम लोगों को समर्पित करें। प्रभु चंगाई दाता, चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसका वादा है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के सभी शासकों प्रशासकों के लिए, नेताओं के लिए, जो देश की बागडोर संभाले हुए हैं। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि वे अपनी प्रजा की देखभाल निस्वार्थ रूप से कर सकें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु का वचन सुना रहे हैं, प्रभु उन्हें बल प्रदान करे, उनके जीव उनके मुख को प्रभु शुद्ध करे, पवित्र करे, जिससे कि वह परमेश्वर का वचन बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर की रूह का दुगना मसा उनके ऊपर उतरे और उन्हें प्रभु आशीष प्रदान करे। इस विशेष कृपा के लिए हम इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना उत्तर दे, सुनकर याचना। अपनी सारी कलीसिया के लिए, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए, प्रभु की प्रजा के लिए मैं आप सबको समर्पित करता हूँ। इस वक्त प्रभु की वेदी पर आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, अपने घरों में हैं, मैं आपको प्रभु की वेदी पर समर्पित करता हूँ। आपके बिजनेस, आपके कामकाज, आपकी नौकरी, आपकी मेहनत को प्रभु को मैं समर्पित करता हूँ। प्रायश्चित करते हुए आप सबके लिए दुआ मांगता हूँ। आपके लिए आशीषों का वर्ष हो, आपके लिए उन्नति का वर्ष हो, आपके बच्चों के लिए उन्नति का वर्ष हो। प्रभु आपको अपनी रूह का दुगना मस्सा प्रदान करे। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना उत्तर दे, सुनकर याचना। कुछ क्षण मौन होकर हम अपने आप को समर्पित करें और प्रभु की आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करें। सभी खड़े हो जाए। ये चंगाई का समय है, अभिषेक का समय है। प्रभु आप सभी लोगों को अपने अभिषेक से भर दे और आपको स्पर्श करे और चंगाई इस वक्त आपको प्रदान करे। जितने भी लोग चंगाई पाना चाहते हैं, प्रभु आप में से हर एक व्यक्ति को अपनी आशीषों से भरपूर करे। छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करो, मोती परस्तिश के चुन के तेरी
नजर में करो, बाहों में ले खुदाबंद, यही तमन्ना करो। बाहों में ले खुदाबंद, यही तमन्ना करो। सींच मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से, सींच मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे कामकाज पर अधिकार लीजिए। मेरी आत्मा को स्पर्श कीजिए, मेरे शरीर को प्रभु स्पर्श कीजिए, मेरे विचारों को प्रभु स्पर्श कीजिए, मेरे हृदय को प्रभु स्पर्श कीजिए, मेरी आत्मा को प्रभु स्पर्श कर। मैं तेरा ही हूँ, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ प्रभु। मेरे शरीर में जो कमी घटी है उसे पूरा कर दे। किसी को रक्तस्राव की बीमारी है, प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहा है और रक्तस्राव से आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। कोई है जो अपने पुराने जीवन के कारण परेशान है, प्रभु यीशु आपको क्षमा करता है सारी बदकारियों के लिए, सारी बातों के लिए। इसलिए समर्पित हो जाना प्यारे भाइयों और बहनों। कोई है जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, प्रभु यीशु कहता है चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। कोई है जो अपने घर में अपने प्रियजनों के आने की राह देख रहा है, उनके प्रियजन उनसे रूठ कर चले गए हैं। प्रभु यीशु आपके परिवारों को सुरक्षित रखे और आपके बीच से मन मुटावों को दूर करे, आपको चंगाई प्रदान करे। कोई है जिसे लकवा हुआ है, आपको प्रभु स्पर्श करता है और आपके लकवे को दूर करता है। कोई है जिसकी हड्डियां सूखी हुई हैं और वो चल फिर नहीं सकता है, चलने फिरने में असमर्थ है, प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं क्योंकि वो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपको मसा करता है। कोई है जो रो रो कर प्रार्थना कर रहा है अपने परिवार के लिए, अपने जितने भी कर्ज हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता और कबूल करता है। जैसा आपने विश्वास किया है आपके जीवन में वैसा ही हो जाए। हे यीशु, मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, इन तेरे बच्चों के जीवन में, इनके परिवार में तेरी रूह का दुगना मसा छाए, इन्हें चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, इनके जीवन में तेरी खुशियाँ, तेरी शांति, तेरी रूह का मसा इनके ऊपर छाया रहे। रूह की आग इनके जीवन में, रूह की आग इनके कार्यों में, बिजनेस में, इनके परिवारों में उतरे, इन्हें शुद्ध करे और चंगाई प्रदान करे। रोगी हूँ, पापी हूँ मैं, चंगा कर दे मुझे। रोगी हूँ, पापी हूँ मैं, चंगा कर दे मुझे। हाथों से मुझको प्रभु जी छू ले मुझे। हाथों से अपने प्रभु जी छू ले मुझे। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। भर मुझे
मेरे मसीह अपनी मामूरी से, पर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। घुटना टेकेंगे सभी लोग। छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। दोनों हाथों को जोड़ें। हम प्रभु की आशीष ग्रहण करने वाले हैं। प्रभु हमें अपने तमाम वरदानों से भरपूर करे। पवित्र संस्कार की आशीष को इस वक्त हम ग्रहण करेंगे। वो पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। वो हमें पवित्र करना चाहता है, वो हमारे कल्याण की बातें सोचता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, नतमस्तक होकर हम प्रभु की हुजूरी में इस वक्त नतमस्तक हो जाएं और आशीष को ग्रहण करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। विश्वास के साथ पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तू महान है, महान है, तू महान है प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तू महान है प्रभु जी।
प्रिय भाइयों और बहनों, जय यीशु। मैं आप सभी को ये छोटी सी एक पुस्तक है, ईश्वरीय करुणा का जीवंत फल, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आपके करिश्माई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का एक माध्यम और सहायक बनेगा। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इसमें प्रचलित कलीसिया की आधिकारिक प्रार्थनाओं के साथ कुछ व्यक्तिगत करिश्माई प्रार्थनाएं जो हमारे जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों में आवश्यक रहती है, वो भी सम्मिलित की गई हैं। और अंत में कुछ युवाओं के जीवन में किस तरह से करिश्माई रूप से ईश्वर ने उन्हें स्पर्श किया है, वे साक्ष्य भी दिए गए हैं। तो इस तरह से ये पुस्तक हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का एक सहायक बनती है। मैं आप सभी को ये पुस्तक प्रस्तुत करूंगा क्योंकि मैं स्वयं अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में इसका उपयोग कर रहा हूं। ये एक निजी प्रकाशन है क्योंकि ये हमारे व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में सहायक है। इसका मूल्य मात्र 30 रुपये है और स्क्रीन पर दर्शाए गए नंबर पर आप डायल करके अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक हमारे लिए विशेष रूप से आगमन काल में एक आशीर्वाद का कारण बनती है, क्योंकि आगमन काल में हम प्रभु यीशु के जन्म को अपने जीवन में पाने के लिए विभिन्न तरह के माध्यमों का उपयोग करते हैं। आगमन काल में ईश्वर का सुसमाचार और ईश्वर की उपस्थिति को अनेकों के जीवन में पहुंचाने का ये एक माध्यम बन सकती है। आप इसे अपने परिचितों को भी भेंट में, गिफ्ट में, क्रिसमस पर या नव वर्ष पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वरीय करुणा का जीवंत फल ईश्वर के वचन का एक व्यक्तिगत और निजी संकलन है। ये आपके जीवन में आशीर्वाद लेकर आए। धन्यवाद।